किराने वाले की बात दिमाग में तो जरूर थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जब अंधेरा होता, रात होती, तो उसकी बात दिमाग में चढ़ जाती थी। मैं आसपास देखती, डरती, मगर सोचती कि डरूं या ना डरूं, मैं फिर भी अकेली ही रहूंगी। ना कोई आएगा मेरी मदद करने, और ना कोई है जिसे मैं पुकार सकूं। ऐसे में मैं अपना दुपट्टा जमीन पर बिछाकर वुजू करके अल्लाह के सामने सजदा करती और नमाज पढ़ती। नमाज पढ़ने से मुझे बहुत सुकून मिलता था। मेरी दादी कहा करती थीं कि जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, वहां ऐसी कोई हवा हवाई चीज नहीं होती। बस उसी ईमान के सहारे मैंने इस घर में दिन गुजारने का इरादा किया था। लेकिन ये एक प्राकृतिक बात है कि इंसान अपने कमरे में भी अगर अकेला हो, वो कमरा जिसमें वह बचपन से जवानी तक रहा हो, तो उसे उस कमरे से भी डर लगने लगता है। क्योंकि खामोशी, अकेलापन और अंधेरा ऐसी चीजें हैं जो इंसान को डराती हैं। और मेरी जिंदगी में इन चीजों के अलावा और था ही क्या। मगर बात यह थी कि मैं यहां से कहीं जा भी नहीं सकती थी। मैं इसी घर में रहने लगी और रोज ऐसी हरकतें करने लगी कि जैसे कोई मर्द मेरे साथ रहता हो। कभी दरवाजे के पास खड़े होकर मोबाइल से मर्द की आवाज चलाती, कभी खिड़की के पास खड़ी होकर ऐसे बात करती जैसे अंदर कोई मर्द मौजूद हो। बाजार से एक पुराना सा मर्दाना जूता खरीद कर घर के बाहर रख दिया, ताकि अगर कोई गुजरे तो सोचे कि यहाँ कोई मर्द रहता है। लेकिन यह जमाना बहुत बुरा है, इतना बुरा जितना सोचा भी नहीं जा सकता। सामने वाले घर में एक लड़का रहता था। उसके घर की छत से मेरे घर का आंगन और दरवाजा साफ नजर आता था। शायद इसीलिए वो मेरे बारे में सब जान चुका था कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। वो मुझे देखने लगा, दूर से भी और पास से भी। पहले सिर्फ घूरता था, फिर अब रास्ते में रोकना शुरू किया और इशारे देने लगा। एक दिन जब उसने आवाज दी और मैंने उसके हाथ को झटक दिया, तो उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अपने पापा और भाई को बुला लो जाकर। मैंने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं अपने पापा और भाई को बता दूंगी। उस पर वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कौन से बाप और भाई? तुम तो अकेली हो, सबको पता है। मान जाओ मेरी बात, मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। उसकी यह बात सुनकर जैसे मेरे वजूद में आग लग गई, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी मेरे दिल में बैठ गया। उसने कहा, शाम को आऊंगा तुम्हारे दरवाजे पे, तुम खुद दरवाजा खोल लेना, नहीं तो छोटी सी दीवार है, अंदर आ सकता हूं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन मुझे याद आया कि मैं अकेली हूं, और इस बात का उसे पूरा यकीन हो चुका है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने घर के सारे कोने चेक किए कि कोई ऐसी चीज हो जो दीवार के साथ रखकर उसे रोक सकूं, मगर कुछ न मिला। इस घर के दरवाजों में ताला भी नहीं था,